नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी साथियों को मेरा नागेंद्र पांडे का और सभी अभिभावकों को यथायोग्य अभिवादन। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप लोग कल से समाचार पत्र में देख रहे हैं, आज भी लखनऊ के एडिशन में आया हुआ है समाचार पत्रों में। तो विभाग अब अपनी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए अपनी भूमिका को बनाना शुरू कर दिया है। और जब भी भर्ती एकदम होने वाली होती है तो इसी तरह से विभाग भूमिका बनाना शुरू कर देता है, समाचार पत्रों के माध्यम से और तमाम चीज़ें जानकारी आनी शुरू हो जाती। तो आज भी वो है आया हुआ है समाचार। और दूसरी तरफ कल से बहुत सारे साथियों ने मुझे व्यक्तिगत फ़ोन किया EWS आरक्षण को लेके, विकलांग को आरक्षण के लेके कि सर और चीज़ों को तो दिया गया है। प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थियों ने कुछ ने कमेंट्स भी किया था वीडियोस में कि किस तरह का आरक्षण मिलेगा, और मैंने अपने थंबनेल में भी लगाया है कि EWS आरक्षण का उल्लेख नहीं है। प्रधानाचार्य के जो प्रधानाध्यापक का आरक्षण है क्या वो आरक्षण लागू नहीं होगा। तो देखिए बड़ी अच्छी बात है, आप मुझे फ़ोन किए और मैसेज किया और कमेंट्स कर रहे हो, लेकिन जितना ये जानकारी लेने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, फ़ोन करते हैं, रात बिरात समय नहीं देखते। काश इतना सहयोग साथियों का हम लोग जब कहते हैं उस समय तत्पर सिर्फ उतने में 2-2, 4-4 लोग भी अपने साथ अगर भेजे होते तो क्या दशा इस दिशा और होती, बहुत पहले काम हो गया। तो दूसरी तरफ चलिए खैर, लेकिन ज़्यादातर प्रयास ये कीजिए कि मुझे फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि अगर 50 फ़ोन भी आ गए और 5 मिनट भी मैं दिए तो मेरा 250 मिनट गया। आप सोचिए अब 250 मिनट कितना होगा, 5-6 घंटे में इसी में व्यस्त रहूँगा, और यही होता है। और इससे कम कोई समय नहीं लेता, बार बार वही प्रश्न रिपीट करता रहता है। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है कि आप उसमें अपनी समस्याएँ या प्रश्न लिख दीजिए, हमारी टीम देखेगी। अब मुझे जब समय मिलेगा तो मैं अवश्य बिल्कुल उसमें जवाब दूंगा आपको। और खुद ही वीडियो के माध्यम से, आजकल जैसे ज़्यादा आपके प्रश्न बढ़ते हैं तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देता रहता हूँ। अब आते हैं, बात करते हैं भर्ती की। देखिए साथियों, फिर से इसीलिए बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि जब मैं बोलता हूँ वो बातें सही होती कि नहीं। पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि नहीं कि अगले हफ्ते कुछ सुख समाचार। हम लोग पहले से बार बार मैं बोलता हूँ कि हम लोग छाती ठोक के बोलते हैं, छाती ठोक के काम करते हैं, बाद में होने के बाद नहीं कूदने लगते बीच में आके। जैसे कहीं नाच होता रहता तो वो एक कहावत नहीं, गाँव में कौन कूद जाता था, आप लोग जानते हैं वो शब्द, मुझसे मत कहलाइए। तो इस तरह के लोग हम लोग नहीं हैं। हम लोग पहले बताते हैं कि ये चीज़ें, ऐसी घटनाएँ होने वाली हैं। और आपको पिछले हफ्ते बताया था कि अगले हफ्ते बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। नहीं मिलेगी तो हम लोग स्वयं जाके खुशखबरी पैदा करने का प्रयास करेंगे और भर्ती को एकदम बिल्कुल कराने का प्रयास करेंगे। तो सोमवार को ही आपको मैंने जानकारी पहली बात दिया कि ये बात हो गई और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। उसी दिन मैंने वीडियोस भी बनाया कि विशेष सचिव जी से, उसके पहले सोमवार को, कि विशेष सचिव जी से मेरी हमारे टीम के साथी राहुल जी की वार्ता हुई और डायरेक्टर बेसिक जी से वार्ता हुई। दोनों लोगों ने एक ही चीज़ कहा है। उसके बाद मैंने वीडियो उसी दिन बनाया और मैंने कहा कि TGT PGT की तरह भर्ती होगी। अगले दिन कल यानी मंगलवार को वही सब चीज़ें परिणाम आपको पास समाचार पत्रों के माध्यम से आ गए। आज फिर वही चीज़ें समाचार पत्रों के माध्यम से आया हुआ है। लेकिन अब अभ्यर्थियों की क्या समस्या है, क्या मुझसे प्रश्न है, उनकी बात पे चर्चा करता हूँ। जैसे उसमें लिखा है एक शब्द कि प्रधानाचार्य के प्रधानाध्यापक के पद पे आरक्षण नहीं मिलेगा। तो देखिए वो स्कूल को यूनिट इकाई माना गया है, इसलिए उसमें यह आरक्षण नहीं मिलेगा। स्कूल मतलब ऐसे तो सारे जनरल का हो जाएगा। मुझे लग रहा है भी, मैं स्पष्ट रूप से न किसी से बात किया हूँ न कहीं किया हूँ, बात करूँगा तब इसको आपको क्लेरिफाई करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो आरक्षण है वो राज्य स्तर पे मिलेगा, और ये राज्य स्तर पे मिलेगा, सबका कॉमन, स्कूल वाइज उनका नहीं बनेगा। जैसे कि सहायक अध्यापक में बन रहा है, उनका जो आरक्षण है, क्योंकि स्कूल को यूनिट एक ही पद होता है तो वो पूरा जनरल को चला जाएगा। तो ये कहा गया है शायद उसमें कि जनरल को नहीं मिलेगा, जो मुझे समझ में आ रहा है, उनको शायद राज्य वाइज मिले। दूसरी चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि हो सकता है स्कूल यूनिट इकाई है तो प्रधानाचार्य को आरक्षण न मिले, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। तो ये चीज़ें प्रधानाध्यापक के साथियों का जो प्रश्न था वो मैं बता रहा हूँ और अनुमान पे बता रहा हूँ। तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको
शासनादेश मुझे लग रहा बहुत जल्द आएगा, जून में आ जाना चाहिए, 10 वर्ष तक आ जाना चाहिए, क्योंकि भी जो न्यायिक समीक्षा के लिए गई है उसमें आ जाए। अच्छा क्या करें, वीडियोस लंबी हो जाती है, इतनी वार्ताएं होती है, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट झेल लिया कीजिए, देख लिया कीजिए। अच्छा अब EWS साथियों का प्रश्न है कि उल्लेख नहीं, EWS साथियों का वाकई में उसमें उल्लेख तो नहीं है। कारण यह है कि 5 पद में बन ही नहीं रहा, 20% SC का है तो बन रहा है। देखिए ST का भी उल्लेख नहीं, क्योंकि 2 पद हैं, तो उसका ये मैनेज कहीं ना कहीं से हो सकता है कि करें। क्षैतिज आरक्षण को लेकर बहुत से विकलांग दिव्यांग साथियों का, भूतपूर्व सैनिक का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है, तो देखिए आप लोगों को आरक्षण में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। TGT PGT में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। हमारा आरक्षण स्कूल यूनिट पे न के पूरे पदों पे क्षैतिज आरक्षण होता है, क्योंकि जो जिस वर्ग का होता है उसी वर्ग में वो जाता है। तो इसमें क्षैतिज आरक्षण को लेकर मुझे नहीं लग रहा कोई इशू होना चाहिए, क्योंकि एक हमारे साथी पूर्व सैनिक साथी भी सचिवालय में मिले थे, वो समीक्षा अधिकारी हैं शायद या अनुसचिव वगैरह हैं, तो उस दिन बताया था उन्होंने, तो उन्होंने भी यही सवाल पूछा था, मैं और डॉक्टर राजेश सर थे, कि इसमें क्षैतिज आरक्षण को लेके तो प्रॉब्लम ही होना नहीं, क्षैतिज आरक्षण तो इसी तरह से दिया ही जाता है। और बिल्कुल सही बात भी थी उनके, मैं तर्क से सहमत भी था। तो क्षैतिज आरक्षण को लेके आप लोग परेशान मत होइए। और पहली बात तो शासनादेश आने दीजिए, शासनादेश जब आ जाएगा उसमें दिख जाएगा खुद ही, जैसे TGT के पदों पे उल्लेख होता है कि इतना फ्रीडम फाइट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कितना है, दिव्यांग का इतना है, भूतपूर्व सैनिक का इतना है, तो उसी तरीके से तो पहले आने दीजिए शासनादेश, उसमें उल्लेख होगा, और नहीं तो फिर देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो और इसके पीछे बात और वार्ता भी की जाएगी। अभी अधिकारियों से एक आध राउंड हम लोग स्वयं मिलने का प्रयास कर रहे हैं। आज थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ, लेकिन सुबह सुबह कई सारे, सुबह से ही मैसेज, कल रात को भी कई लोगों ने फ़ोन किया, दोपहर को किया, सुबह से जैसे मैंने वो पेपर में आया तो लोग फ़ोन करने लगे, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूँ। तो प्रधानाचार्य साथियों के लिए मुझे जो यही लग रहा है कि स्कूल यूनिट न मान के सभी आरक्षण उनको स्टेट लेवल पे शायद बने, जो मुझे समझ में आ रहा है। बाकी अभी कोई मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने समझ से आप लोगों को बता रहा हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा साथियों, इतनी जानकारी आप लोग फ़ोन करते हैं, सब कुछ करते हैं, हर चीज़ मुझे रात बिरात कभी कर देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका साथी इतना मेहनत है, बातें सत्य हमेशा होती हैं, हर चीज़ मेहनत करके आप लोग उपलब्ध कराता है, तो चैनल को भी, वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए अपने साथियों से कि यहाँ ऑथेंटिक जानकारी मिलती। हम लोग कोई फर्जी आके दूसरों की तरह लाइमलाइट में आने का प्रयास नहीं करते। जो कर्म करते हैं उसी का परिणाम आपको बताते हैं और एडवांस में बता देते हैं, और वही चीज़ें फिर समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती। तो मुझे लग रहा है आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। और ठीक है साथियों, फिर नए वीडियोज़ में आपको मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।